Hello friends, I hope you all are well. In previous video we discuss nature or features of principle of management. In this video we discuss significance or the importance of management principles. So दोस्तों डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को जो है वो डिटेल में। ये जो आपके सामने में पीपीटी जो है मैंने रखा हुआ है, ये आप ही की टेक्स्ट बुक का मतलब 12th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है पीडीएफ उसका अवेलेबल हो गया है। और उस पीडीएफ की जो है वो उस पीडीएफ में से ही जो है वो यहाँ पे मैंने आपके सामने पीपीटी के ज़रिए जो है वो रखा हुआ है। सो दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय इंसाइट? इंसाइट दैट मीन्स नॉलेज। नॉलेज जो है वो मैनेजर को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इंसाइट दैट मीन्स नॉलेज, प्रोवाइड्स यूजफुल नॉलेज टू मैनेजर। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये जो फीचर्स है, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, ये क्या है? ये तो एक गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइंस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो गाइडलाइंस के ज़रिए मैनेजर को एक जो है वो क्या मिलता है? एक नॉलेज जो है वो मिलता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं उससे कोई भी मैनेजर हो, नया हो या फिर कोई भी मैनेजर हो, उसको एक आइडिया आ जाता है, उसको एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसके ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से समझने के लिए। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। जितने अच्छे से उस प्रिंसिपल्स का स्टडी होगा उससे हमको क्या होगी? तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स है, उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल सिचुएशन। अगर मैनेजर को जो है वो प्रिंसिपल के ज़रिए सिचुएशन और प्रॉब्लम मालूम पड़ती है तो उसको वो क्या कर सकता है? उस प्रॉब्लम को जो है वो अच्छे से हैंडल कर सकता है, उस सिचुएशन को जो है अच्छे से हैंडल कर सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। The use of this principle in helping manager about the manner in which he should act in a different situation. This type of timely guidance reduces the wastage of resources and the goals can be achieved in an appropriate manner. Let's discuss second point. Helpful in efficient utilization of resources. In एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर यूज। हम सभी को पता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो दो तरह के रिसोर्सेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। वन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, दैट मीन्स मटेरियल, मशीन्स एंड मनी, एंड other one is human resources, that means manpower. The basic functions of management is to make proper balance between these resources by putting them to optimum use and control on wastage of resources. तो जब भी हम लोग दोस्तों प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, समझो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन है, तो ये रेम्यूनरेशन दैट मीन्स आपको जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ को जो है वो अच्छी सैलरी एंड वेजेस जो है वो प्रोवाइड करने हैं। तो ये क्या है दोस्तों आपका? तो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को आपको एक अच्छा फिजिकल रिसोर्स दैट मीन्स मनी जो है वो प्रोवाइड करना है, एक अच्छी जो है वो सैलरीज वेजेस जो है वो प्रोवाइड करना है। तो आपको क्या करना है? ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब प्रिंसिपल को आप जितने अच्छे से हैंडल करोगे उतना आपका क्या होगा? ऑप्टिमम यूज़ होगा आपके रिसोर्सेज का, वेस्टेज जो है वो आपके कम हो गए। और वेस्टेज को कम कर रहे हो, रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल आप कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑलवेज यूज टेक्निक एंड प्रिंसिपल। अगर एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट हमको ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखना है, मैनेजमेंट को जो है वो अच्छे से मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको अच्छी एक टेक्निक और प्रिंसिपल जो है वो आपको यूज़ करने होंगे। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग cordial relationship between management and employees which increase the efficiency level of employees and also affect the effective administration। तो जितना आप अच्छा जो है वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज से, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ से, मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज़ से जितना अच्छा जो है वो रिलेशन रखेगा और जितना उनसे जो है वो उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगा मैनेजर, तो उससे क्या होगा? एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का बना रहेगा। फॉर एग्जांपल, यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड टूल एंड मशीनरी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे दिया है दोस्तों, अगर आप एक स्टैंडर्ड टूल्स और मशीनरीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन
का ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, एज वेल एज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसी तरह से आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इनकी इफिशिएंसी भी जो है वो बढ़ेगी। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। दिस इज साइंटिफिक डिसीजन। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक डिसीजन? In a business organization, a scientific decision means systematic or a balanced decision. Principal train the manager to handle critical situation tactfully, otherwise the manager have to work always with a trial and error method. तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा, एक आपको जो है वो आपके डिसीजन में जो है वो एक सिस्टमेटिक और बैलेंस जो है वो आपका डिसीजन रहेगा। प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन। प्रिंसिपल क्या करते हैं कि अगर आप क्रिटिकल सिचुएशन में हो तो ये जो प्रिंसिपल है ये आपको वो सिचुएशन को हैंडल करने में, और कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उसको सॉल्व करने के लिए ये जो है वो मदद करते हैं। With the use of various management principles, one can get an idea about how to analyze the situation, to research alternative option and their result. समझो दोस्तों कि कोई जो है वो आप सिचुएशन आ चुकी है तो प्रिंसिपल्स के ज़रिए जो है वो आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में खोज के निकाल सकते हो। मतलब समझो कोई आपके सामने जो है वो कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में आई हुई है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, और मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आने के बाद उसको जो है वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आकर नहीं है, तो वो सॉल्यूशन जो है वो आपके प्रिंसिपल्स के ज़रिए जो है आप दे सकते हो। Next is understanding social responsibility. Management principles are based on every aspect of organization. They are not developed only for the viewpoint of handling the resources effectively, but they guide मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का भी जो है वो आपको एक चैप्टर है, आगे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड वेरियस ग्रुप्स है, जैसे कि आपके जो है वो इन्वेस्टर है, आपके शेयर होल्डर्स है, आपके जो है वो एम्प्लॉयज़ है, आपके जो है वो कस्टमर्स है। तो ये कस्टमर्स के साथ, ये एम्प्लॉयज़ के साथ आपको किस तरह से अच्छा रिलेशनशिप रखना है, ये रिलेशनशिप रखने के लिए आपको ये जो प्रिंसिपल्स है वो हेल्प करते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एस्पेक्ट का जो है वो बेस होता है। दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रिंसिपल्स है वो क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं, मैनेजमेंट को गाइड करते हैं, किसके लिए, तो क्या अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, encourages research and development. Now what is research and development? तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे लास्ट लाइन के ऊपर जो है मैं पहले जो है वो आपका ध्यान जो है वो खींचना चाहूँगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। क्या दिया दोस्तों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना मतलब दोस्तों कि आपको जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए जो भी बदलाव लाने हैं, नए चेंजेस जो लाने हैं, तो वो चेंजेस के लिए आपको पहले जो है वो प्रिंसिपल्स को समझना होगा, और उसके ज़रिए जो है वो आप क्या कर सकते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी नई टेक्निक्स की ज़रूरत है, प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल क्राइसिस में से हमको बाहर कैसे निकलना है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी किस तरह से रखनी है, और ह्यूमन रिसोर्सेज को उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे करना है, अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है, ये क्या हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल्स के ज़रिए जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है वो एनकरेजमेंट हो सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर और डायनामिक। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे होते हैं, तो डायनामिक होते हैं। देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड। उनका नेचर जो है कैसे होता है, जिस तरह से बिजनेस वर्ल्ड चेंज हो रहा है। अभी देखो दिन ब दिन जो है वो नए नए फैशंस आ रहे हैं, टेस्ट नई जो है वो टेक्नोलॉजीज आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस हिसाब से जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेचर भी जो है वो चेंज होते रहता है। वो द ईयर्स दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड। उसके लिए करंट नीड क्या है, मतलब आज की जो ज़रूरतें हैं वो देख के ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है बदलाव आते रहते हैं। इट अनेबल्स द मैनेजर टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देम। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, तो हमेशा जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये इंप्रूवमेंट कैसे आएगा दोस्तों, मैनेजमेंट अडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस
ऑटोमेटिकली। तो मैनेजमेंट को कुछ नए ट्रेंड जो है वो अडॉप्ट करना ही पड़ेंगे। दिस गाइडलाइंस हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक कंपैरिजन ऑफ यूज प्रिंसिपल विथ इट एक्सपेक्टेड आउटकम। If needed, management can modify the principle according to the situation as the management is having liberty to take the decision at their own। तो मैनेजर जो है वो क्या कर सकता है, मैनेजमेंट क्या कर सकता है कि प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से जो है वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई करके जो है वो मतलब एक तरह का रिसर्च करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो एक अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट दिया हुआ है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए, सो दिस टू पॉइंट्स आर बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो गाइडलाइंस देते हैं किसके लिए, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए। इट इज़ वेरी challenging to create coordination and cooperation among different employees working in different department. It is also difficult task of manager to take control on the performance of employee. Management principle offers suitable system while establishing coordination and control। दोस्तों हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं। वो एम्प्लॉयज़ जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में वो लोग काम करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो मैनेजर के लिए क्या होता है कि बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है सारे डिपार्टमेंट के ऊपर जो फोकस करना, सारे एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को देखना, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल उसको मदद करते हैं। देखो दोस्तों हम लोग क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है या फिर उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर्स सूटेबल सिस्टम वाइल एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो प्रिंसिपल्स के जरिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के जरिए जो है वो मैनेजर क्या कर सकता है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख सकता है। नेक्स्ट वन इज डेवलप्स ऑब्जेक्टिव approach। With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. Managers can identify the business opportunity, root causes of the problem in correct manner and can provide appropriate solution on it. It builds confidence in the minds of the manager। तो अपने आप जो है वो दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आता है मैनेजर्स के माइंड में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जरिए। विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे जो है दोस्तों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के जरिए सेट हो जाता है। मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम इन अ करेक्ट मैनर एंड कैन प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑन इट। ये पॉइंट्स दोस्तों हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मैनेजर जो है वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रिंसिपल के जरिए ढूंढ सकता है, या फिर अगर कोई उसको जो है वो प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम को जो है वो रूट से मतलब जड़ों से जो है वो निकाल के उसको सोल्यूशन जो है वो दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की है हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। फर्स्ट वन इज प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। नेक्स्ट वन इज़ हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। साइंटिफिक डिसीजन हम जो है वो इससे ले सकते हैं। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ज़रिए जो है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ज़रिए हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आपको लिए जो है वो एनकरेज करते हैं ये प्रिंसिपल्स। देन सिक्स पॉइंट इज हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। आपको ये अच्छा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग करने के लिए जो है वो मदद करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देन सेवन पॉइंट इज डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एक अच्छा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आती है, कोई जो है वो सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन को टैकल करने की हेल्प जो है वो आपको ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देते हैं। सो यहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये पॉइंट आपको आई होप कि जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो गए तो आपको जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे भेजना है। थैंक यू सो मच।